राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर दौड़ रहे हो तो अपने पैर की लैंडिंग किस तरीके से करनी है। जूता हम लेके आए, कोई जज ना करना, गंदा है थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही गंदा है। तभी तुम लोगों को फील आएगी कि हम वाकई में क्या बता रहे हैं या फिर क्या समझा रहे हैं। अब देखो, अगर हम इसको दौड़ते दौड़ते समझाते हैं तो वो चीज़ें हम उतना हम समझा नहीं पाते हैं। कुल मिला के समझो, अगर हम रनिंग कर रहे हैं उस समय अगर हमको समझा रहे हैं तो वो मेरे दिमाग से चली जाती है आधी ज़्यादा चीज़ें, तो उस बीच में असली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। और इस चैनल को बनाने का मोटिव यही था कि रनिंग की पूरी गाइड हम अपलोड कर देंगे। ये तुम्हारा जूता है, तुम्हारा नहीं है तो मेरा, तुम भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। कोई वो नहीं, कोलेब्रेशन ना खरीदना भैया। ये तुम्हारा जूता है, ठीक है। अब जूते के तीन हिस्से होते हैं, पैर के अपने हिस्से होते हैं। अब पैर जूते में रखोगे तो तीन हिस्से हम बता दे रहे हैं। पहला हिस्सा ये हो गया हमारा, दिख रहा है, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा ये हो गया। इसको कहते हैं हील, इसको कहते हैं फोरफुट, इसको कहते हैं मिड, जो भी कहते हो इसको, ठीक है। तो अब ये तीन हिस्से होते हैं इसके। अब सबसे पहले जो रनिंग स्टार्ट करता है वो कहाँ से करता है? इससे। उसका जब भी तुम देखोगे किसी ने भी अगर रनिंग स्टार्ट करी तो सबसे पहले ये हिस्सा वो रखता है ज़मीन पे। और जब वो ये हिस्सा लगातार रखता जाता है तो जो तुम्हारा, अब यहाँ तुमने पैर रखा है, ये हिस्सा जा रहा है, तो पैर की पिछली मसल से होता हुआ जितना पेन है वो सारा पेन बैक की तरफ चला जाता है। और ये तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होता है, जब महीनों दौड़ते रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। और उससे होता क्या है कि जब तुमने ये वाला हिस्सा रखा, अब मान लो तुमने, हम क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस तरीके से ऐसे बना रहे हैं क्योंकि तुम यहाँ से चीज़ें इतने प्यार से समझ जाओगे, हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें मेहनत कम करनी पड़ती। तो जब ये तुमने ये वाला हिस्सा रखा, अब ये जूता तुम्हारा ये है, ऐसे तुमने हिस्सा रखा, पहले ये गया, फिर ये गया, फिर ये आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने इस पे पैर रखा, ये टच ही नहीं किया, दूसरा तुम स्टेप ले लिए। समझ रहे हो? मतलब कि तुम जब, ये पैर है तुम्हारा सीधा और जब तुम दौड़ते हो तो ये होता है, मतलब कि इस पे लैंड करके फिर ये होता है, पहले इस पे लैंड किया, फिर ये किया, फिर ये। अब पूरा पैर तुमने बराबर रखा, तब तुम सेकंड स्टेप की तरफ चले। तो इसमें क्या हो गया? इसमें सबसे पहली बात तो चोट का खतरा बढ़ गया, दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम चला गया इसमें, ठीक है। आते हैं फाइनल बात पे, जो कि वीडियो का कोर है कि किस तरीके से हमें रनिंग करनी चाहिए। देखो, हम ये कभी सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये वाला हिस्सा तुम रखो। अगर तुमने अभी शुरुआत की है, तुम पंजे पे नहीं दौड़ पाओगे, ये भी तुम्हें मानना पड़ेगा। तो कोशिश करो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको लैंड करने की कोशिश करो ज़मीन पे। जब भी रनिंग करते हो इसको ज़मीन से जितना हो सके कम से कम टच कराओ। इसका हिस्सा मोटा क्यों बनाया जाता है? इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने लोड ज़्यादा डाला तो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस हिस्से में जितना हो सके पिछले हिस्से में लोड कम डालो, बीच वाले हिस्से से शुरुआत करो और ख़त्म करो आगे वाले हिस्से पे, अभी के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जब आप प्रो हो जाते हो, बढ़िया रनिंग करने लगते हो, तब कोशिश ये करो कि डायरेक्ट इसको टच करो। क्योंकि जितने भी तुम बड़े रनर देखोगे, क्लोजअप उनका लेना जरा एक बार, क्लोज से देखना कि जो मैराथन रनर हैं, स्प्रिंटर हैं, उसे कोई भी हो, वो क्या करते हैं, हमेशा इतना हिस्सा रखते हैं, सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है। अब इतना हिस्सा रखते हैं तो वो जल्दी से दूसरा स्टेप ले पाते। क्यों? यहाँ से अगर पैर रख रहे हो तो ज़मीन पे कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम हो रहा है, ज़मीन पे कॉन्ट्रैक्ट आपका कम होगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम आराम से ले पाओगे। तो इस तरीके से इस जूते को समझ सकते हो, मतलब किस तरीके से तुम्हें रखना है पैर, ठीक है। और इसी तरीके से करना ताकि तुम्हारा टाइम जो है वो बहुत कम लगे रनिंग करने में। राम राम, जय हिंद।